Welcome to an exciting episode of Inspiring Stories of Humans, a platform where we celebrate visionaries and change makers who are shaping better and brighter tomorrow. Today we dive into the world of design, creativity and music with one of the most innovative and sharpest mind of the country, a person who has earned their place at one of India's toughest institute, often called as UPSC of Creative Minds. Yes, I am talking about NID, National Institute of Design. The guest for today is Hello Krishna. And Welcome to the podcast. thank you for having me. So before starting to come on your journey, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि what made you choose piano? और भी इंस्ट्रूमेंट हो सकते थे but you choose piano. Why? हैरी पॉटर देखी है आपने? हाँ देखिए. तो उसमें जो फर्स्ट फिल्म है उसमें वो एक दुकान पे जाता है हैरी हाँ. where they have to get their wand. हम्म. So the wand seller he gives different kinds of wands to Harry हम्म. and कुछ wands उसको रिजेक्ट कर देती हैं, कुछ wands weirdly behave करती हैं. Right, right. And then there's this one wand that does some magical thing that the seller also gets confused. तो आई थिंक इन अ वे पियानो ने मुझे चूज़ किया, मैंने पियानो नहीं चूज़ किया. इंस्ट्रूमेंट आपको चूज़ करता है. आप इंस्ट्रूमेंट ठीक है, फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड पीपल माइट थिंक कि इसने ये इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा है, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज़ द पावर टू चूज़ यू. Wow. Yeah. So like you said कि इंस्ट्रूमेंट ने आपको चूज किया. तो जब आप प्रैक्टिस करते थे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार ये तो इतना हार्ड है पियानो बजाना, तो आपने कभी ऐसे सोचा नहीं कि यार इसको गिव अप करते हैं कुछ और करते हैं अब? ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपकी लर्निंग रुक जाती है. अच्छा. हाँ, मतलब आप जब स्टैग्नेंट फील करते हो इन टर्म्स ऑफ योर नॉलेज, दैट्स व्हेन यू थिंक आपको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा होता है. यू फील बोर्ड. हाँ. एंड मेरी एज अ पर्सन दैट आई एम, मेरा टेंडेंसी है टू गेट बोर्ड ऑफ थिंग्स क्विकली. अच्छा. द रीज़न मैं पियानो भी बजाना जब मैंने स्टार्ट किया वो इसलिए था क्योंकि जब भी मुझे खिलौने दिए जाते थे बचपन में, आई वुड जस्ट प्ले विद देम, गेट बोर्ड वेरी सून एंड देन ब्रेक देम आइदर, और घुमा देता था उनको. कुछ तो ऐसा करता था मैं. कि नया है वापस. हाँ, कि कुछ नया आ जाए, बिकॉज दैट थर्स्ट ऑफ गेटिंग न्यू टॉयज वाज जस्ट अनएंडिंग. तो मेरे पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त थे जो जर्मनी से हैं, तो उन्होंने पापा को बोला कि इसको कुछ ऐसी चीज़ दो जो बोर भी नहीं होने देगी इसको, एंड कुछ ना कुछ हर टाइम ये क्रिएट ही करता रहे. हर बार कुछ नया हो. दैट्स व्हेन आई गॉट दैट कैसियो अच्छा. कीबोर्ड ओके. जो हर हाउस हर में बार होता है. सही बात है. हाँ. तो उससे शुरुआत हुई थी. दैट्स हाउ द जर्नी बिगैन. सो लाइक जब आप पियानो स्टार्ट करते हो बजाना फ्रॉम द बेसिक, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको बेसिक चीज़ भी लगती है बहुत कॉम्प्लेक्स, तो आपके केस में ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ. जब मैंने फर्स्ट टाइम पियानो सीखा था तो
जिस तरह से मुझे सिखाया गया था वो स्टाइल ऑफ लर्निंग, वो स्टाइल ऑफ टीचिंग मुझे अपील नहीं उसने किया इतना, ओके। तो आई लेफ्ट। और उसके बाद फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 years मैंने टच नहीं किया है कीबोर्ड अच्छा। को। और उसके बाद व्हेन आई मेट द टीचर आई लर्न फ्रॉम उदयपुर, तो उनसे सीखने के बाद जब मैंने जो गलत चीज़ें सीखी हुई थी वो मैंने वापस अनलर्न करके उसको लर्न किया। तो शुरू के 4-5 महीने, आई थिंक 6 महीने, ऑलमोस्ट आधा साल मुझे बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि आप जब अनलर्न करते हो चीज़ें जो गलत सीखी हुई होती है वो उसमें टाइम लगता है। तो आफ्टर दैट हैपेंड, दैट्स व्हेन माय इंटरेस्ट वाज रिकिंडल्ड। तब मुझे फिर मज़ा आने लगा, एंड आई वाज सॉर्ट ऑफ, दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट आई वांटेड टू लर्न। और वो नेचुरली आपको इंटरेस्ट फिर बढ़ने लगता है आपके। आप खुद से प्रैक्टिस करते थे या आपको जो टीचर आके आपको बताते थे, आप उन्हीं के थ्रू आपने अपना आगे बढ़ाया? तो जो मेरे टीचर जिनसे मैंने सीखा फॉर द लॉन्गेस्ट उदयपुर में, मैं उनके वहाँ सीखने जाता था। अच्छा। एंड यूट्यूब उस टाइम पे डेफिनेटली था, बट मैं इतना इन्फॉर्म नहीं था कि मैं यूट्यूब पे जाके कुछ सीखूं। मैं करता था वो गाने कुछ होते थे तो मैं उनको सुन के एंड आई वुड ट्राई टू फिगर देम आउट एंड प्ले। ओके। और मेरा एक ही मकसद रहता था कि जितना मैं क्लोज सामने वाले का जो प्लेइंग है उसके क्लोज पहुंच सकूं, बाय हाउएवर मींस। करेक्ट। भले ही मुझे टेक्निक नहीं आती बजाने की, बट जैसा वो सुनाई दे रहा है वैसा मेरे हाथ से निकलना चाहिए, दैट्स ऑल। तो उसके लिए फिर भले ही कितनी बार मैंने बहुत कॉपी किया फिर अच्छा। लोगों को, बिकॉज आई थिंक कॉपिंग इज ऑल्सो हाँ। वेरी, इट्स एन आर्ट। मतलब आप एकदम कॉपी करने से आप जितना सीख सकते हैं वो आई थिंक लोग इसको गलत लाइट में लेते हैं काफ़ी बार। राइट। हाँ, But बट कॉपी आप किसी अच्छे अच्छे आप के करो तो आप अच्छे आर्टिस्ट को कॉपी करोगे तो यू आर ऑलवेज लर्निंग या फ्रॉम देम। करेक्ट। तो बस मैंने वही किया फॉर द लॉन्गेस्ट, एंड देन दैट सॉर्ट ऑफ शेप्ड माय स्टाइल अलोंग द वे। जैसे एज अ पियानो हो गया या फिल्म मेकिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपके मन में कभी ऐसा डाउट आया कि यार ये अब नहीं हो रहा है या फिर इसका कुछ आगे है नहीं फ्यूचर, तो आपने उसको कैसे कमबैक किया और आप वापस अपने कीबोर्ड पर आए? जब मैं सीख रहा था यहाँ पे एंड आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर, दैट्स व्हेन मुझे लगा कि मुझे एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट बनना है अच्छा, उसी टाइम? उसी टाइम। अरे वाह! अब ये आई थिंक तो किसी को देख के लगा या ऐसे ही आ गया? मेरे जो इंस्पिरेशन जो पियानो प्लेयर हैं अभी भी हैं, ही इज़ एन इटालियन पियानो प्लेयर, हिज नेम इज़ लुडोविको एनाउडी। सॉरी? लुडोविको एनाउडी। ओके। तो मैं उन्हीं की कॉम्पोजिशंस बजा बजा के सीख के आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। तो उनको देख के लगता था कि मुझे ऐसा कुछ करना है। मतलब ही इज़ अ कॉन्सर्ट पियानिस्ट एंड ही कंपोजेज ऑल्सो, ही प्लेज हिज ओन कॉम्पोजिशंस वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करते हैं। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। पर फिर जब रियलिटी चेक आपको मिलता है लाइफ में, करेक्ट। तो मुझे ये मिला काफ़ी लेट। पहली बात तो मैं काफ़ी लेट था। इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग लाइक दैट यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली। वर्ल्ड गया। 3 से 4 साल की एज में लोग चालू करते हैं, और वो जिस एज में मैं था उस एज तक तो वो इंसेनली हाँ, अमेजिंगली बजाते हैं। राइट, राइट। तो एक ये रियलिटी चेक था। दूसरा ये था कि इंडिया में कॉन्सर्ट पियानिस्ट का स्कोप नहीं है। कॉन्सर्ट का भी अब जाके आया है। अब जाके कल्चर आ रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, लास्ट 5-10 इयर्स। बाकी उसके पहले तक नहीं था। नहीं था, हाँ। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें थी जो जिन्होंने मुझे एक तरह से होल्ड करके होल्ड रखा है किया कि यार, ओके हाँ। मे बी इट्स नॉट द बेस्ट डिसीजन। तो दिस वाज द ओके। पॉइंट वेयर आई फेल्ट के ओके दिस माइट नॉट बी द बेस्ट वे टू चूज। पर फिर उसके बाद माय कॉलेज हैपेंड एंड वंस आई ग्रेजुएटेड आई सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड बैक। पियानो इस दौरान चलता था, मतलब इट वाज ऑलवेज विथ मी, आई वाज ऑलवेज प्लेइंग, बट द लर्निंग वाज नॉट देयर, आई वाज नॉट लर्निंग फ्रॉम एनीबॉडी। सो आई फेल्ट स्टैग्नेंट। हाँ, और मुझे ऐसा मैं लगता था कि ठीक है अभी एक हॉबी बन चुकी है मेरी, भी। एंड आई वोंट probably be able to materialize it professionally। तो ये काफ़ी टाइम तक मेरे दिमाग में थॉट्स थे, बट इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स आई लर्न पियानो प्रोफेशनली अगेन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। एंड वहाँ से जब आई वाज
reconnected with it, and I saw that I'm still equally interested and want to invest my time into this art. That's when मुझे लगा कि ठीक है, there's still hope. Correct. Yeah. So like we have seen you have been into NID, National Institute of Design, और मैं ऑडियंस को बता दूं उसमें एडमिशन लेना इज़ इक्वलेंट टू यूपीएससी, क्योंकि उसका लेस देन 1% का होता है. अगर 100 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो एक जने का सिलेक्शन होता है. सो लाइक आप उसमें कैसे गए और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसे डेवलप हुआ? After 12th I wanted to study music. तो अच्छा, पहले तो आप ये बताओ 12th तक भी जो घर वाले होंगे हाँ. उनका होगा कि भाई तू कुछ अच्छा कर ले पहले, उसके बाद म्यूजिक तो तू साइड में कर भी सकता है. हाँ, ऐसा ही कुछ था. ऐसा ही कुछ था ना? पर यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरे जो फादर हैं, ही इज़ एन आर्टिस्ट. अच्छा. तो हिज नेम इज़ जयराज सोनी, एंड he has always been supportive of me pursuing any kind of art. तो उन्हें पता था कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो he will never say no. अच्छा. But of course, like every parent, they also felt worried कि वो art है, art है, कैसे survival और ये सब stability कैसे होगी. But I think 12th के बाद जब मैंने decision लिया म्यूज़िक पढ़ने का, that decision didn't come through because situations ही ऐसी थी कि I was asked to do some sort of a bachelor's degree from a reputed college, because that will help in building confidence, contacts, and उससे आपकी लाइफ काफ़ी शेप होती है अगर आप अच्छी जगह से पढ़ाई करते हैं तो that made me change my decision from studying music, and I then moved to my backup option, which was architecture. ओके. I never thought I will get into architecture because मैं इतना confident था कि मुझे म्यूज़िक ही पढ़ना है. अच्छा. तो मैंने कभी सीरियसली ना तो कॉलेजेस देखे थे आर्किटेक्चर के, ना कभी सोचा था कि मैं करूँगा. बट हियर आई वाज, आई हैड टू थिंक. जब करना ही था आर्किटेक्चर तो आई डिसाइडेड कि अगर करना है तो फिर बेस्ट कॉलेज से करो. अरे तो अहमदाबाद में देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड सेप्ट, हाँ हाँ, करेक्ट. एंड टू गेट इनटू दैट यू हैव टू स्कोर अ वेरी गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन दिस एग्जाम कॉल्ड नाटा. तो उसी की तैयारी के लिए मैं गया अहमदाबाद. जहाँ कोचिंग कराते थे उन्होंने बोला कि आप इसकी तैयारी कर रहे हो, मीनवाइल एनआईडी का एग्ज़ाम भी है अगले महीने, अच्छा. तो व्हाई डोंट यू जस्ट सिट फॉर दैट. ओह, तो मैंने ऐसे ही, रैंडमली मतलब मेरी लाइफ में ऐसा ही रहा है, सब चीज़ें गो विद द फ्लो के हिसाब से ही रही है चीज़ें. तो एनआईडी का एग्ज़ाम सामने आ गया मेरे, मैंने एग्ज़ाम दिया. अब एनआईडी के एग्ज़ाम 3 राउंड्स के होते थे अभी तक. ओके. फर्स्ट राउंड इज़ एप्टीट्यूड एंड योर क्रिएटिव एबिलिटीज़, ड्राइंग वगैरह. सेकंड राउंड इज़ ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड अदर्स. वो भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है बट ऑफ अ डिफरेंट नेचर. ओके. एंड थर्ड राउंड इज़ द इंटरव्यू एंड योर पोर्टफोलियो. तो हाँ, मेरे साल जिस साल मैंने एडमिशन लिया उस साल इंटरव्यू और पोर्टफोलियो हटा दिए गए थे फॉर सम रीज़न. तो गुड फॉर मी. एंड पर आपके पास पोर्टफोलियो तो होगा. बन रहा था. आई वाज इन द मेकिंग. ओके. इट वाज इन द मेकिंग. तो फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद, और ड्राइंग इज़ समथिंग जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ बिकॉज मेरे पापा आर्टिस्ट है. तो आई थिंक दैट इज़ बिन विथ मी इनहेरेंटली. हाँ, जीन्स में आपके. जीन्स में कह लो आप, ये जो भी. तो बाकी लोग उससे बहुत डरते थे. अच्छा. ऑल्दो उसका वेटेज बहुत कम होता था. 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स का पेपर एप्टीट्यूड होता था एंड 30 मार्क्स वाज ड्राइंग. ओके. बट 30 मार्क्स की ड्राइंग जो सेक्शन था वो इतना पावरफुल था कि इफ़ यू डिड वेल इन दैट यू माइट जस्ट गेट सेलेक्टेड. अच्छा. ऐसा भी होता है बिकॉज अल्टीमेटली आपकी जीके से टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी इनोवेशन स्किल्स से टेस्ट कर रहे हैं. क्रिएटिव. इफ़ यू आर creative enough, innovative enough to be in NID. तो I think I performed well, which is why I cleared the first round. Second round भी मैंने जैसे तैसे निकाल लिया. And जब रिजल्ट आया, I got selected in the Ahmedabad campus, which is the most आई गेट द फ्लैगशिप वन. the flagship one. ओह. तो अब तो खैर बहुत सारे फ्लैगशिप वाले हो गए हैं इनके. तो जब वो हुआ डिसीजन तो फिर I was like ठीक है, अब NID is the NID ने मेरे लिए दरवाजे खोले हैं तो NID it is.
उसके 2 महीने बाद आफ्टर स्टडीइंग इनटू एनआईडी फॉर 2 मंथ्स द रिजल्ट फॉर नाटा केम अच्छा, एंड आई गॉट इनटू सेप्ट। ओह! दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही थी। एग्ज़ाम क्योंकि एनआईडी का जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो 3 राउंड्स, तो वो उस दौरान में सेप्ट का भी ओके। नाटा का भी एग्ज़ाम हो गया था। हाँ, हाँ, हाँ। तो एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट जब आया, हाँ। एनआईडी रिज़ल्ट काफ़ी लेट आया, हाँ, हाँ। तो तब तक मैं पढ़ चुका था एनआईडी में, चालू कर चुका था पढ़ाई। तो आई वाज़ लाइक ठीक है, अब ये तो है, ये नहीं तो ये सही। हाँ, दोनों अपनी जगह बेस्ट है। दोनों अपने आप में बेस्ट है, और मैं वैसे भी इतना इंक्लाइंड नहीं था आर्किटेक्चर के लिए, ओके। एंड आई एम ग्लैड आई डिडंट लीव एनआईडी। हाँ, करेक्ट। तो दैट्स हाउ आई एंटर्ड एनआईडी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट प्लेस बिकॉज़ बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक दैट प्लेस शेप्ड माय पर्सनैलिटी in many ways. I met a lot of beautiful people, creative people, and कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है ऐसी जगहों से, क्रिएटिव स्पेसेस से, वो एक बहुत डिफरेंट टाइप का कॉन्फिडेंस होता है। इट्स नॉट समथिंग दैट मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनी अदर कॉलेज, बट आर्ट, हाँ, जो प्लेसेस आर्ट सेंट्रिक होते हैं, जो कॉलेजेस आर्ट सेंट्रिक होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, सो इट शेप्स यू वेरी डिफरेंटली। तो दैट वाज माय एनआईडी जर्नी। फिर एनआईडी से ग्रेजुएट होने के बाद व्हेन आई केम बैक होम, दैट विश ऑफ स्टडीइंग म्यूजिक वाज स्टिल अनटच्ड। ओके। एनआईडी में जब मैं था तब आई वाज प्लेइंग, बट आई वाज जस्ट प्लेइंग फॉर फन। अच्छा, आई वाज ओके। प्लेइंग द कीबोर्ड फॉर फन, लोगों के साथ जैम करना, ये सब रहता था, मतलब आई वाज इन टच। क्रिएटिव जो हाँ। हॉबी वाला पार्ट है वो। करेक्ट। ओके। एंड मैंने उधर फिल्म मेकिंग भी इसलिए पढ़ी, मतलब इसलिए आई स्टडीड दैट बिकॉज दैट वाज द ओनली डिसिप्लिन व्हिच वाज कनेक्टेड टू म्यूजिक डायरेक्टली। हाँ, Music is a very important part of films. करेक्ट। So I thought that would be a good idea to stay connected. फिर मैंने कुछ टाइम लोगों की शॉर्ट फिल्म्स वगैरह के लिए म्यूजिक भी दिया, अच्छा, स्टूडेंट्स एंड सम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। ओके। कोई इतने फेमस नहीं कि मैं बता सकता हूँ आपको, बट हाँ, ठीक है, पोर्टफोलियो में ऐड हो गए वो। पोर्टफोलियो में ऐड हो गए, बट दे वर वेरी सेटिस्फाइंग टू मी ऑल्सो एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ग्रेजुएट होने के बाद आई थॉट कि अब मुझे म्यूज़िक भी पढ़ना है, ओके। क्योंकि अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो बाद में वो होगा नहीं। करेक्ट। आई डोंट वांट टू टेक दैट रिग्रेट फॉरवर्ड इन माई लाइफ। तो फिर देन आई जॉइंड दिस म्यूज़िक कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा। अच्छा, हाँ, इट्स कॉल्ड ग्लोबल म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, ओके। एंड वहाँ मैंने 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है परफॉर्मेंस का, मैंने वो ज्वाइन किया, वेयर आई टुक पियानो एज माई मेजर, एंड साथ में वो म्यूज़िक थियरी वगैरह भी पढ़ाते हैं। तो इट वाज अ गुड कोर्स फॉर मी टू ब्रश अप ऑल द थिंग्स। अभी तक जो भी मैंने अभी तक सीखा है सीखा उसको था। प्रोफेशनली सीख रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट ये था कि जो भी मैंने सीखा था, मुझे उसका कुछ पता नहीं था थियरी वाइज। अच्छा, मतलब मैं बजा क्या रहा हूँ, हाँ, हाँ, मुझे सिर्फ साउंड से पता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। ओके। इफ़ कोई मुझे पूछ लेगा कि आप बजा क्या रहे हो, मैं बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो मैं उल्टे रास्ते गया, मतलब आई वेंट टू दैट इंस्टीट्यूट मेजरली टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज प्लेइंग, ओके। क्योंकि वहाँ ऐसी चीज़ें थी जो मैं बजा रहा था और वो सिखा रहे थे वो चीज़ें, हर चीज़ जो भी सिखाते वो, तो मैं सोचता ओह दिस इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड। तो वो मेरे लिए अलग तरह का, मतलब प्रैक्टिकल पहले आ गया, थ्योरी पहले आ गया, मैं थियरी बाद में पढ़ने। हाँ, तो इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। तो वो चीज़ मैंने की, और वहीं पे ही व्हाइल बीइंग इन जीएमआई, इट्स कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म्स का जीएमआई है। ओके। तो वहाँ पे आई गॉट हायर्ड बाय कैंडल लाइट अच्छा, पीपल। मेरे जो परफॉर्मेंस देख के या पोर्टफोलियो देख के? नहीं, तो मेरे जो सर, जो वहाँ जिन्होंने जिन्होंने मुझे पियानो सिखाया, आई हैड 2 टीचर्स देयर। एक स्पेनिश टीचर थी मेरी, अच्छा, अभी भी हैं, ओके। एंड एक सर थे, सर हैं अभी भी। तो उन्होंने मुझे, दोनों ने सिखाया, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देयर टीचिंग्स। तो जो मेरे सर थे, उन्होंने रेकमेंड किया था कैंडल लाइट के लोगों को, एंड बिकॉज ही इज़ एन अमेजिंग पियानिस्ट, तो उनका रिकमेंडेशन है, तो उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है। ओके। उन्होंने ज़्यादा मुझे इतना पूछा नहीं, बट व्हेन दे सॉ मी प्ले हम्म। एंड व्हेन दे गॉट द फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस, तो दे वर आल्सो सैटिस्फाइड कि हाँ, इट वाज अ गुड डिसीजन, आई थिंक। नाइस। सो लाइक थोड़ा सा मैं वापस पीछे जाऊँगा, हुँ, एनआईडी पे हम बात कर रहे थे। हुँ, सो लाइक मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, पियानो सॉरी कृष्णा बाई मिस्ड इट। जो भी एनआईडी से पास आउट होते हैं, जैसे कि प्रसून पांडे हैं, एक नंबर 1 अवार्ड विनिंग फ़िल्म मेकर हैं इन एडवर्टाइज़िंग इंडस्ट्री, और अभी हम देख रहे हैं पियानिस्ट कृष्णा। सो लाइक ऐसा क्या एनआईडी में होता है कि उसका एलुमनाई नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है,
और साथ में जो भी वहाँ से पास आउट होता है वो अपनी फील्ड में हमेशा सक्सेसफुल ही हुआ है। आई थिंक वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी लोग आते हैं, दे आर हाईली पैशनेट अबाउट वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू इन लाइफ, बिकॉज वो लेते ही ऐसे लोग हैं जो उस जो एकदम जो टॉप ब्रेन्स हैं कंट्री के, मेरे ख्याल से वही आते हैं उसमें अपनी फील्ड के। टॉप ब्रेन्स मैं नहीं बोलना चाहूँगा वैसे, मतलब टॉप ब्रेन इज नॉट व्हाट आई वुड से, बट आप जो भी फील्ड एनआईडी जो भी ऑफर करता है फील्ड, उस फील्ड में जो भी पैशनेटली इंटरेस्ट रखते हैं एंड दे नो कि दिस इज समथिंग दैट दे वांट टू परस्यू इन लाइफ, तो वैसे ही जब लोग एक स्पेस में इकट्ठे होते हैं, द क्वांटिटी इज वेरी लेस, अराउंड 400-500 पीपल आर देयर अच्छा, एक इन टोटल। इन टोटल? ओ, हाँ, तो इतने ऑल लोग ऑन एनआईडीज या एक अहमदाबाद वाला? ऑलमोस्ट दिस इज द एवरेज, मतलब इससे ज़्यादा अब विद टाइम द इनटेक इज इंक्रीजिंग बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, सही बात है। बट पहले तो 1980s और उससे भी पहले तो बहुत ही कम लोग होते थे, मतलब एक बैच में 20-30 लोग होते थे, अभी 100 हो गए, मतलब जब मैंने ज्वाइन किया तब 100-110 लोग हैं, तो इट्स ऑफ कोर्स विल इट विल इंक्रीज विद टाइम, बट जब एक जगह पे इतने पैशनेट लोग मिलते हैं तो आई थिंक द एनर्जी ऑफ दैट स्पेस इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। करेक्ट। तो वहाँ से फिर आप जो भी सीखोगे एंड वेर एवर यू विल अप्लाई दोज लर्निंग्स इन लाइफ, इट विल डेफिनेटली टेक यू समवेयर। करेक्ट। फिर वो ऐसा नहीं है कि आप एनआईडी में पढ़ रहे हो तो ही आप हाईली सक्सेसफुल हाँ, होंगे। फिर तो आप वो कहीं भी हो सकता है फिर। हाँ, मतलब कहीं भी हो सकते हैं वो भी, यू कैन डू दैट, बट दैट प्लेस पुशेस यू बिकॉज वो वैसे ही बनाई हुई है, उसी चीज़ के लिए बनाई हुई है। करेक्ट। तो व्हेन दोज पीपल मीट इन अ प्लेस लाइक दिस, दैट कॉम्बिनेशन इज नाइस, दैट कॉम्बिनेशन इज वेरी पावरफुल। फिर वहाँ के लोग आप जब बात करेंगे, कनेक्शंस बनेंगे। जो भी आपको फर्स्ट टाइम देख रहा है और वो पियानो से बिल्कुल बेखौफ है कि उसको पता ही नहीं कि पियानो कैसे बजाते हैं, तो उसको गाइड कीजिए कि पियानो कैसे बजता है फ्रॉम द बेसिक। अगर कोई पैशनेटली सीखना चाहता है तो मैं उनको ये एडवाइस दूंगा कि आप अगर पियानो प्लेयर बनना चाहते हैं, पियानिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप पियानो से ही शुरुआत करें। कीबोर्ड इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। ओके, वो कीबोर्ड होता है जो हाँ। इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, अच्छा, दैट्स वेरी डिफरेंट। दोनों अलग-अलग होते हैं? दोनों अलग होता है वो, ओके। लोग बट उसको मिक्स कर कीज़ देते तो हैं, सब सेम ही होती कीज सेम होती है, बट ये वही बात है जैसे कीबोर्ड एक पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी है अच्छा। और पियानो एक मारुति 800 का स्टीयरिंग। ओह! ओके। तो द वे ऑफ प्लेइंग, द ईज ऑफ प्लेइंग ऑन अ कीबोर्ड इज़ वेरी डिफरेंट देन ऑन अ पियानो। मुझे याद है जब मैंने पहली बार मैं कीबोर्ड बजाता था अभी तक, जब काफ़ी टाइम तक, तो जब मैंने पहली बार पियानो बजाया था बाहर, हुँ। हम लोग छुट्टी पे गए थे बाहर इंडिया के, तो जिस होटल में हम थे वहाँ पे एक पियानो था, अच्छा। एंड जब मैंने पहली बार वहाँ पे कुछ ऐसा पीस बजाया जो मैं मेरे कीबोर्ड पे बड़ी आसानी से बजा सकता था, अच्छा। इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, मैं बजा ही नहीं पाया, क्यों, मतलब मतलब वो हार्ड होती है, क्या हाँ, होती है? द पियानोज़, इसको एक्शन बोलते हैं, मतलब वो जो जो पूरा प्रोसेस है, व्हेन यू प्रेस अ की, हुँ। तो ये जो पूरा मैकेनिज़्म है, दैट बेसिकली इज़ कॉल्ड एक्शन ऑफ अ पियानो। तो वो काफ़ी हेवी होता है कंपेयर टू अ कीबोर्ड, एंड पियानोज़ में भी अलग-अलग कंपनीज़ के एक्शन अलग-अलग होते हैं। अच्छा। हर पियानो का ब्रांड, हुँ। हर पियानो की जो सॉफ्टनेस है वो अलग रहती है। ओके। हर ब्रांड का डिफरेंस है ऐसा। द मोर एक्सपेंसिव द पियानो इज़, द मोर ईज़ी द एक्शन बिकम्स, एंड व्हेन आई से ईज़ी डज़ नॉट मीन सॉफ्ट। अच्छा। ये मैं आपको ऐसे नहीं समझा पाऊँगा, इट्स समथिंग दैट ओनली अ पियानो प्लेयर कैन ओके, प्रैक्टिकल करके दिखाओगे आप? प्रैक्टिकली करके दिखा सकता ठीक है, चलो वो भी करेंगे हम। है। तो अगर आप पियानो प्लेयर बनना चाहते हैं तो ट्राई एंड फाइंड अ प्लेस और अ टीचर। आई नो इट्स नॉट अफोर्डेबल बिकॉज़ पियानो इज़ बहुत ही एक्सपेंसिव, अफोर्ड है मेरे को भी, मुझे भी जब मुझे याद है कि मैं कीबोर्ड बजाता था, हुँ। बट आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी अ पियानिस्ट। आई वुड ड्रीम ऑफ हैविंग अ पियानो समडे। तो इस ड्रीम को पता नहीं कितने साल लग गए, 10 साल से ज़्यादा लग गए हैं ओह! टू मटीरियलाइज़ एंड एक्चुअली गो एंड बाय अ पियानो। तो क्या कॉस्ट का आता है अगर हम ऐसे ही रैंडम बात करें तो? क्योंकि केसियो तो हर घर में मिल जाता है, बट हाँ, पियानो नहीं मिलता है। आप मान के चलिए अगर आपको एक डिसेंट पियानो चाहिए, अगर आप तो पियानो में 2 टाइप के पियानोस होते हैं, एक तो ग्रैंड पियानो होता है व्हिच जो मैं अपने शोज़ में बजाता हूँ, अच्छा। दैट इज़ अ ग्रैंड पियानो हुँ। व्हिच नॉर्मली व्हाट पीपल थिंक अगर वो पियानो सोचते हैं तो। देन देयर इज़ अ पियानो दैट्स एन अपराइट, जो दीवार के सहारे लग जाता है एंड दैट्स मोर कॉम्पैक्ट।
अच्छा, ओके, दोनों ही अकूस्टिक होते हैं, बॉक्स टाइप का बॉक्स टाइप का होता है, Okay, दोनों ही box type. अकूस्टिक होते हैं, हम्म, बट कॉस्टिंग में ऑफ कोर्स डिफरेंस होता है, साउंड में डिफरेंस होता है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। अगर मैं इफ आई पिन पॉइंट, वो सस्ता होता है, दैट अ डिसेंट ब्रांड वुड कॉस्ट अराउंड 4.5 to 5 lakhs। इससे सस्ते भी आते हैं, वाओ, और अगर आप ग्रैंड पियानो काफी महंगा शौक है। महंगा शौक है वो। मैं आई एम रिमाइंडेड हर टाइम में जब मेरे को ट्यूनिंग करानी होती है पियानो की, तो क्योंकि उदयपुर में ट्यूनर्स नहीं है, अच्छा, तो अगर मुझे ट्यूनिंग करानी होती है तो आई कॉल समबडी फ्रॉम दिल्ली और बॉम्बे। तो उनका आना जाने का खर्चा, एंड ट्यूनिंग इन इटसेल्फ इज एन एक्सपेंसिव सर्विस, करेक्ट। तो एक्सपेंसिव शौक तो है, बट अगेन जितना फुलफिल कर सकता हूँ पैशन को उतना आई एम ट्राइंग। और एक पहले हम देखते थे एक हारमोनियम होता था, हम्म। उस पे सीखना चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि उसमें एक हाथ का भी काम होता है और वो भी करना होता है। हारमोनियम एक अलग इंस्ट्रूमेंट है, तो हर इंस्ट्रूमेंट को बजाने का अप्रोच अलग होता है, विच इज़ व्हाट मेक्स दैट इंस्ट्रूमेंट यूनिक। अच्छा, तो हारमोनियम को अगर मैं पियानो की तरह बजाऊंगा तो फिर वो हारमोनियम नहीं होगा फिर। ओके, तो उस- क्या डिफरेंस है इन तीनों में? सबसे पहले तो साउंड का बहुत बड़ा डिफरेंस है। कीबोर्ड में साउंड्स फीड किए जाते हैं, अच्छा, डिजिटल सैम्पल साउंड्स फीड किए जाते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ओके, जो उसमें से निकलते हैं। ओके, पियानो अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है, एंड हारमोनियम भी अपने आप में एक अकूस्टिक इंस्ट्रूमेंट है, जो अ, मतलब आप उसमें हवा पंप करते हैं और फिर आप उसको प्ले करते हैं। तो उसका पूरा मैकेनिज्म मुझे भी इतना डिटेल में नॉलेज नहीं है कि हाउ द मैकेनिज्म वर्क्स। तो उसमें कुछ स्टॉपर्स होते हैं जो हवा को आप बंद ज़्यादा कर सकते हैं, उनका स्टॉप्स के थ्रू, जो आगे नॉब्स लगे होते हैं हारमोनियम में, हाँ, हाँ, तो उससे आप साउंड को शेप कर सकते हैं बेसिकली। ओके, इससे ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज आई डोंट वांट टू गिव आउट ओके, गॉट इट। मिस इन्फॉर्मेशन, बट दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज़ मेजरली, कि वो एक विंड इंस्ट्रूमेंट, आप विंड से उसको वो करते हैं कंट्रोल, और पियानो इज़ अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग्स होती है उसमें। तो स्ट्रिंग्स को हैमर स्ट्राइक करते हैं पियानो में। आप जब ऊपर यहाँ उड़ती हैं तो आपको राइट, वो आप दिखेंगे, हाँ, वो जब आप नाइट पियानो टाइम प्ले करते हैं तो अंदर दिखता है। दिखेगा बिल्कुल। तो साउंड का एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। एंड हारमोनियम का जो प्लेइंग स्टाइल है, इट्स वेरी डिफरेंट। लोग उसको, और जिस टाइप की म्यूज़िक में दोनों इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, वो भी बहुत अलग अलग जॉनर्स है। हारमोनियम का एक अलग ही वर्ल्ड है, पियानो का एक अलग वर्ल्ड है। दोनों आप फ्यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ व्हाट पीपल डू, फ्यूजन के अंदर भी करते हैं यूज़। तो आई वुड से कि अपने अपनी जगह पे दे आर वेरी यूनिक। ओके, सो लाइक जैसे जब भी कोई एक एक्सपर्ट होता है अपनी फील्ड का, तो वो वहाँ तक पहुँचने में उसको काफ़ी सारी चीज़ें लगती है। जैसे लेट्स से कि हम कोई लेट्स से हम आपकी फील्ड का लेते हैं कि जैसे आप जब पियानो के लिए बैठते हो, तो आपको काफ़ी माइंड में प्रिपरेशन लगती है। आप डायरेक्टली जाके उसको प्ले नहीं कर सकते हो, आपको पहले माइंड में रिहर्सल करनी पड़ती है। सो लाइक व्हाट्स योर रूटीन ऑफ रिहर्सल विदाउट टचिंग द पियानो? द डे आई एम प्लेइंग अ शो, either it's at my house or outside somewhere, I try to keep the least amount of contact with people around। ओके, बात ज़्यादा नहीं करना, और जिस अपने साथ रहना बेसिक उस दिन स्पेसिफिकली ऐसा रहता है। अच्छा, और आई गेस मेडिटेट उस दिन मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, बिकॉज वो मेडिटेशन बेसिकली इट्स नथिंग बट मी बीइंग क्वाइट एंड जस्ट प्लेइंग द होल शो इन माई माइंड, कि मैं कैसे जाऊँगा, ओके, कैसे स्टेज पे जाऊँगा, कैसे बैठ के आई स्टार्ट। और हर एक गाने को, क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है पियानो बजाते हुए, कि वो जो कीबोर्ड है जो पियानो का, जहाँ पे कीज़ आपको दिखती हैं, वो पूरा पूरा तो नहीं कह सकता, बट काफ़ी हद तक विजुअलाइज हो चुका है मेरे दिमाग में, तो आई कैन सी इट इन माई हेड। ओके, तो गानों की रिहर्सल्स करना उससे आसान हो जाता है। आप बस इमेजिन करते हो कि आप Imagine कीज़ यहाँ पे, एंड देन यू कैन जस्ट ट्राई एंड प्ले अ सॉन्ग और वट एवर यूर परफॉर्मिंग। तो वो सब चीज़ें करना, एंड इन जनरली रिलैक्स करना, भले आप म्यूज़िक सुनना चाहें, जो मैं अवॉइड करता हूँ। आई डोंट like to listen to the same things that I'm going to perform the same night। अच्छा, ओके, वो कुछ भी और सुन लूँगा या कुछ देख लूँगा। सो इट्स दैट। एंड ये रही मेरी जो बाहर मैं शोज़ करता हूँ उसका रूटीन। ओके, जब मैं यहाँ होता हूँ तो यहाँ मेरे 2 आई हैव टू वेयर 2 हैट्स। अच्छा, हाँ, अ हैट ऑफ अ परफॉर्मर इफ आई एम परफॉर्मिंग दैट, एंड द हैट ऑफ द मैनेजमेंट पर्सन, जो पूरा शो शो को मैनेज भी मेरे को
मेजरली मुझे देखना पड़ता है। ओके। आई हैव माई फ्रेंड्स हेल्पिंग, माई फैमिली हेल्पिंग, तो दैट्स अ डिफरेंट रोल ऑल टुगेदर। या बट आई डेफिनेटली वांट टू मैनेज बोथ द बेस्ट आई कैन। Yeah. तो वो एक डिफरेंट रोल रहता है। फिर उसमें ये रहता है कि सारे काम जो मुझे करने हैं, तो आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, अच्छा। गेट देम ऑल टिक्ड, हाँ, ये सारे हाँ, काम हो गए। फिर अगर टाइम बचता है तो आई विल सिट क्वाइटली एंड जस्ट गो ओवर ऑल द पीसेस दैट आई हैव टू परफॉर्म। क्या? और अगर मेरे पास टाइम है कॉन्सर्ट के पहले, मतलब कुछ दिन पहले, तो उस दिन उस दौरान प्रैक्टिस रहती है। मतलब रोज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हो उन पीसेस को। इफ़ यू हैव टू चेक अ पीस या कोई पार्ट आपको समझना है, बजाना है, उसको टाइट करना है। टाइट करने से मेरा मतलब यू हैव टू प्रैक्टिस दैट पार्ट। ओके। तो वो आप उस दौरान करते हो। शो के दिन आप प्रैक्टिस जनरली मैंने मतलब और आपने अनटिल अनलेस इट्स एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट कि ओके। बिल्कुल एंड मोमेंट पे आपने कुछ ऐड कर दिया आप कॉन्सर्ट में जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं है इसके लिए, तो वो सब चीज़ें आप चेक करते हो शो के पहले राइट। परफॉर्मेंस वाइज। बाकी उस दिन आई डोंट प्रेफर प्लेइंग मच, क्योंकि एक तो रेस्ट भी चाहिए होता है हाथ में। हाँ, 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 सही तो बात। फिर आप थकने से फिर योर परफॉर्मेंस ऑल्सो सफर्स। करेक्ट। सो लाइक जैसे कि आपने बताया कि आपको हैंड्स प्रैक्टिस चाहिए, विजुअली आप प्रैक्टिस कर लेते हो, बट एक कुछ ऐसा होता है कि जब आप इस टाइप की चीज़ें करते हो तो आपको अंदर से बहुत काम रहना पड़ता है। तो उस टाइप की चीज़ों में आप कैसे मैनेज करते हो? लाइक वाइज कि जैसे एक सांस पे कंट्रोल होना चाहिए जब आप प्ले करते हो। सो लाइक हाउ दिस ऑल हैपेंस? आई थिंक ब्रीदिंग एक बहुत ही हुँ। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फॉर एनीथिंग, नॉट जस्ट डूइंग एनी काइंड ऑफ आर्ट। तो हर चीज़ में ब्रीदिंग के ऊपर जितना आप कमांड कर सकते हो उतना आपका परफॉर्मेंस इन एनी फील्ड अच्छा हो सकता है। अगर वो पब्लिक स्पीकिंग है, एक्टिंग है, हुँ। एक्टिंग में तो ब्रीदिंग का बहुत बड़ा रोल है। सही बात। मेरे एनआईडी में एक वर्कशॉप हुआ था एक्टिंग का। इट वाज अ 1 वीक कोर्स एंड आई रिग्रेट मिसिंग 2 डेज़ ऑफ दैट बिकॉज़ पता नहीं उस टाइम मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैंने बंक कर ली क्लासेस। ओके। तो 4 दिन भी मैं गया, तो वो 4 दिन जितना मुझे सीखने को मिला, आई एम वेरी हैप्पी। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर, जो सबसे इम्पोर्टेंट एक एडवाइस दिया था, वो यही था कि द डे यू विल कंट्रोल योर ब्रीदिंग और यू विल लर्न हाउ टू डू इट, दैट डे हाफ द थिंग्स विल बी वेरी ईजी। तो ब्रीदिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पियानो प्लेइंग में भी अगर आप ब्रीदिंग आपकी कंट्रोल कर सकते हो एंड यू कैन मॉनिटर दैट कि आप कितना इंटेंसली ब्रीथ कर रहे हो या फिर हाउ कामली योर ब्रीदिंग, तो वो आपकी प्लेइंग में रिफ्लेक्ट करता है। एंड बिकॉज म्यूजिक इज़ इट्स अ वेरी डायनामिक, आई वुड से म्यूजिक बहुत डायनामिक चीज़ है, तो उसके अंदर अलग तरह के ग्राफ्स होते हैं। देयर आर लोज एंड हाँ, सडनली हाई हो जाएगा, हाँ, करेक्ट। फिर एकदम से डिप आएगा। आ जाएगा, राइट। तो उसके साथ साथ आपकी ब्रीदिंग भी फिर चलती है। अगर मैं कोई इंटेंस पार्ट बजा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी जो लास्ट शो था, उसके अंदर द लास्ट पीस दैट आई प्लेड विद अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स हु वर आल्सो विथ मी, बहुत कमाल के म्यूजिशियंस हैं। तो वी प्लेड अ मैशअप ऑफ धूम का टाइटल ट्रैक एंड पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। हाँ, ओके। अब धूम का जो टाइटल ट्रैक जो हमने जिस तरह से बजाया था, वो काफ़ी रिलैक्स्ड मेलो साउंडिंग था। जैसे ही वो फ्यूज़ होके पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में आता है, व्हिच इज़ अ वेरी हाई एनर्जी ट्रैक, करेक्ट। सडनली एक मेरी ब्रीथिंग में भी शिफ्ट हाँ, ऑफ कोर्स मुझे राइट। हुआ। वो आप हाँ, और वो अगर मैं नहीं करता, तो वो एनर्जी मेरे प्लेइंग में नहीं आती। नहीं आती। पियानिस्ट पियानो प्ले करता है, तो वहाँ पे कुछ नोट्स होते हैं, वो किताब का पन्ना पलटता रहता है। सो लाइक वो कुछ होता है या वो सिर्फ प्रोफेशनली दिखाने के लिए होता है? नहीं, सो वो शीट म्यूज़िक बोलते हैं उसको। अच्छा। पीपल रीड एंड देन प्ले। ओके। मतलब वो आपने पढ़ किया है कभी? मैंने बहुत ही रिसेंटली पढ़ना सीखा था म्यूज़िक। अच्छा। जब मैं दिल्ली में जो म्यूज़िक स्कूल गया था हुँ, वहाँ पे, उसके पहले तक मुझे पढ़ना नहीं आता था। आई वुड ओनली प्ले बाय ईयर, जो मैं सुन रहा हाँ, सुन रहे हो और उसका और प्ले। मैं उसको प्ले कर रहा हूँ। ओके। तो इन अ मतलब वे जैसे मैं इसमें थोड़ा-सा डाउट मुझे आया, जैसे आपने सुना और आपने प्ले किया, बट उस
पे आपको वो भी तो चाहिए होंगे ना कि इस पे ये की लगेगी या वैसा कुछ, तो लाइक हाउ डू यू मिक्स दोनों और फिर आप कर सकते हो उसको? दैट इज समथिंग दैट आई आल्सो डोंट नो। इट्स जस्ट ओके। वो होता है, मतलब द मोर एंड मोर यू गेट यूज्ड टू योर क्राफ्ट, तो आप अपने आप उसके साथ एक बॉन्ड बना रहे हो। ओके। तो हाँ। वो बॉन्ड एक तरह से आप उसको समझ रहे हो, वो आपको समझ रहा है, आपका इंस्ट्रूमेंट। तो जब आप जितना अच्छा आपका कोऑर्डिनेशन बनता है एक दूसरे के साथ, दैट्स व्हेन थिंग्स बिकम ईजियर। ओके। तो आप जो बात कर रहे हैं, तो फिर म्यूजिकल मुझे नोट्स। देखने हाँ, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे वो नोट बजाना है। ओके। इसमें प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हाँ करता है। हाँ करेक्ट, बिना देखे कोऑर्डिनेशन बजा रहे हो आप। प्ले करता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल। फिर मसल मेमोरी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो विद टाइम आप डेवलप करते हो। करेक्ट। तो वो सब चीज़ें, इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके ये चीज़ करता है। तो जो देख रहा है उसको तो ये लगेगा कि यार ये बिना देखे कैसे बजा रहा है, हाँ। बट उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गई हैं सालों तक। जब मैं दिल्ली में पढ़ रहा था तब मैंने सीखा था पढ़ना म्यूज़िक फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके पहले तक आई वाज़ ओनली प्लेइंग बाय ईयर। इसके ड्रॉबैक्स ये थे कि मुझे पढ़ना नहीं आता था, अच्छा। और इसका जो प्लस पॉइंट ये था, व्हिच इज़ समथिंग दैट आई वुड से वुड बी ऑन द ब्राइटर साइड, कि मेरे ईयर्स अच्छे ट्रेन्ड हो गए। करेक्ट। मेरे कान ईयर्स प्लस माइंड प्लस फिंगर्स। ईयर्स प्लस माइंड प्लस फिंगर्स, तो वो कोऑर्डिनेशन बनना मुश्किल होता है। तो पढ़ना relatively easy है, because after all music is also a language, Yeah. if you're learning how to read it। करेक्ट। तो जैसे आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं वैसे ही आप म्यूजिक भी सीखेंगे, एंड विथ टाइम यू गेट फ्लुएंट इन इट। इट्स अ स्किल दैट यू एक्वायर। सेम चीज़ ईयर के साथ भी है। प्लेइंग बाय ईयर इज ऑल्सो समथिंग दैट इज अ स्किल दैट कम्स विथ टाइम। ओके। बट आई जस्ट फील कि मेरे लिए वो चीज़ एक प्लस पॉइंट की तरह काम कर रही थी व्हेन आई वाज स्टडीइंग, बिकॉज लोगों को थोड़ा सा स्ट्रगल होता है टू हियर समथिंग एंड सुन के ट्रांसलेट और उसमें हाँ। करना उसको। पढ़ना इज समथिंग दैट मुझे याद करना है कि दिस सिंबल मीन्स दिस। हाँ। तो इट्स ऑल्सो, जैसे हम कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, तो वैसे ही चीज़ है, आप उसको पढ़ रहे हो एंड देन यू आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इट। तो वो करना मुझे ईज़ी लगता था पर्सनली। ओके, मतलब जो हार्ड चीज़ है वो आपको जो हार्ड चीज़ हाँ, जो हार्ड चीज़ जो लगती है लोगों को नॉर्मली, वो मेरे लिए ऑलरेडी हो चुकी है करेक्ट। अननोइंगली। अगेन हाँ। मुझे पता नहीं था। करेक्ट। तो वहाँ जाके जब मुझे पता चला कि अरे यार, जो चीज़ लोग इसकी एकदम प्रैक्टिस कर रहे हैं टेंशन लेके, वो मुझे इतनी टेंशन नहीं थी उसके लिए। एंड थिंग्स व्हिच आर थियरी, जो आप सीख सकते हो, मतलब आप अपने फ्री टाइम में बैठ के यू कैन लर्न दैट। तो वो मुझसे फिर भी हो जाता था। ओके। तो दैट्स दैट। तो अभी जैसे कि आपने अपना एक खुद का कॉन्सर्ट लॉन्च किया है, हीलिंग नोट्स कॉन्सर्ट। हुँ। तो उसमें हमने जैसे देखा कि आपके ऊपर एक लाइट गिरती है और बाकी सारा चीज़ें ब्लैकआउट हो जाती है। सो लाइक ये आइडिया कहाँ से आया? I was already affiliated with Candlelight Concerts, ओके। and I've been playing for them for about more than a year now. अच्छा। So while I was playing for them, a few people would text me on Instagram saying कि when are you doing this on in Udaipur? उदयपुर में कब कर रहे हो? ओके। तो ये दिमाग में थी मेरे बात, हाँ। but I just never got the chance to sit and think कि ये करना है तो कैसे करना है? How would you execute it? एक्जीक्यूट, यस। दिमाग में तो ये बहुत पहले से था। आइडिएशन वाज़ देयर, राइट? Ideation was there before I was even with Candlelight people, ओके। because मैं पियानो तो काफ़ी टाइम से बजा रहा हूँ हाँ, हाँ, करेक्ट। एंड परफॉर्म करना मुझे पसंद है ही। तो दिमाग में ये था, लेकिन देयर वाज़ नो क्लियर वे एज़ टू कैसे, क्या, कब। पियानो भी नहीं था मेरे पास तब, कीबोर्ड ही था। अच्छा। तो वो भी सब बाद में ही, जब व्हेन एवरीथिंग केम टुगेदर, तो वो पज़ल कंप्लीट होता है ना वैसे। हाँ। वैसा मोमेंट था मेरे लिए। ओके। माय फादर बिल्ट दिस प्लेस कॉल्ड राधे कृष्णा निवास, एंड ही इज़ एन आर्टिस्ट। तो ही बिल्ट दिस प्लेस कीपिंग आर्ट इन माइंड। वो जगह बनाई है ऐसी, आप जब उस जगह में जाओगे तो यू विल see the beauty of it या करेक्ट। as a property also, Yeah. as a place also. And his vision was to make a space which can be used to support different kinds of art forms. ओके। Of course, he's an artist to pehle unki art, so he has plans to exhibit his work, exhibit other artists' works there. Then different kinds of workshops. से कल एक हमने एक workshop की, paint and piano. ओके।
तो like that, different kinds of workshops, pottery and poetry. There are many things which eventually will come and will happen at that space. But that was the vision that he built that space with. तो जब उन्होंने वो चीज़ बनाई, he made that hall, and this is 2009 when the Okay. map was made for that place. तो वो जो hall area है जहाँ मैं अभी बजाता हूँ piano, he had made a small circle in that and he had written piano. Oh. तब मैं पियानो में आई थिंक मैं तब ये तब की बात है जब मतलब मुझे एग्जैक्टली नंबर वाइज याद नहीं है, बट तब मैंने पियानो प्लेइंग चालू नहीं की थी. अच्छा. अरे वाह. तो जब वो हुआ ही मेड बिकॉज उन तो इसका बैक स्टोरी ये है कि फॉर अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम ही वाज स्टडीइंग इन सेंट मेरीज लॉन्ग बैक. जब सेंट मेरीज कोएड हुआ करता था हाँ. कालाजी गोराजी में, हाँ हाँ. दैट वाज द ब्रांच, Okay. and he had a class where the sisters or sister, I think one sister, she taught piano. अच्छा. अपराइट पियानो था, एंड आई थिंक वो एक ही अपराइट पियानो था उस टाइम में, एक ही ऐसा स्कूल था जिसमें पियानो था. मतलब आई वाज सो सरप्राइज एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई वाज वेरी एनवियस कि यार अभी के स्कूल्स में नहीं है व्हेन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर. सही बात, पहले होता था, तो व्हाई डू पीपल नॉट डू इट एनी मोर. तो ही यूज्ड टू टेल मी कि वो क्लास से लाइन बना के बच्चे जाते थे उस क्लास में, एंड देन द सिस्टर वुड टीच सारे गामा वगैरह और पढ़ो ना पियानो. अच्छा. हारमोनियम पे करते हैं लोग, बट हाँ, पियानो सही पे कोई बात है. सोचता नहीं था ऐसा. हाँ, करेक्ट. तो तब से उनके दिमाग में था कि उनको पियानो बहुत अपीलिंग लगता था एज एन इंस्ट्रूमेंट, सभी इंस्ट्रूमेंट, बट पियानो वाज समथिंग दैट ही थॉट कि कभी ना कभी मौका मिलेगा तो ओके पियानो एक कहीं से वो लाएंगे. तब कहीं ये दूर दूर तक था नहीं कि मैं बजाऊंगा पियानो. अच्छा. तो ये उनके लिए भी एक फुल सर्कल मोमेंट हो गया. तो जब उन्होंने मैप में वो चीज़ डाली, तो अभी वो उसी हॉल में एक पियानो और उन्होंने पियानो ही डाला और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं और डाला. कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं डाला, पियानो ही डाला. वाओ. तो ही बिल्ड दैट स्पेस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्ट टू थ्राइव. एंड जब ये लोगों ने मुझे पूछा कि आप कब कर रहे हो उदयपुर में, ओके. तो मेरे दिमाग में आया कि आई हैव अ स्पेस, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेस, करेक्ट. आई प्ले द पियानो. आई वाज इन प्लान्स टू बाय अ पियानो आल्सो फॉर माई सेल्फ, बिकॉज तब मैं कैंडल लाइट से जुड़ चुका था, एंड इट वाज आई थिंक द राइट टाइम फॉर मी टू परचेज वन फॉर माई ओन प्रैक्टिसेस एंड अदर थिंग्स. तो अप्रैल में इसी साल आई हैव अ फ्रेंड, अयान नाम है उनका, and he is the one who helps me with all the art design, if I were to use the right term. art design से मेरा मतलब जिस पे वो spot लगाना वैसा, अच्छा. ओके. and how would the chairs look, किस तरह से आप लोगों को बिठाओगे and वो सब. तो he has played a very important role in helping me materialize this concept. तो अप्रैल में जब I finally pulled the courage to just give it a try, because क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं आए आएंगे. हाँ. या फिर they would not want to pay for something like this, हाँ. nothing else. करेक्ट. तो and because NID से हूँ मैं, मेरा फिल्म बैकग्राउंड है, तो I wanted to make everything look visually also very appealing. तो इसी टाइप का पोस्टर देखते प्यार हो जाए उससे. देखते क्या क्या पता. इसी टाइप का पोस्टर बनाना, हाँ. करेक्ट. क्योंकि पोस्टर बनाना भी इज एन आर्ट. इज एन आर्ट. people- सही बात है. people think of it as a very AI से बोल दो आप हाँ. बना दे. बट जब तक उसमें वो फीलिंग नहीं जाएगी तो वो निकल के नहीं. Poster is the first thing that you see. So Correct. when you see a poster, I think that worked for me. वो जो spotlight जिस तरह से लगाना, जिस तरह से पियानो का उधर रहना, फोटो किस तरह से खींची जाएगी, फॉन्ट जो मेरी जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, शी इज़ अ जूटियर फ्रॉम NID, तो शी ऑल्सो पुट इन हर फुल एफर्ट के जिस टाइप का मुझे पोस्टर चाहिए वैसा ही होना चाहिए. वो अब वो एक आइडेंटिटी बन चुका है. मतलब व्हेन समबडी सीज दैट पोस्टर दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. हाँ. करेक्ट. तो ऑल ऑफ इट केम टुगेदर एंड देन वी डिड अ फर्स्ट शो. तो आई थिंक सिंस देन इट्स जस्ट काफी चैप्टर्स आ चुके हैं. काफ़ी चैप्टर्स आ चुके हैं, बिकॉज पीपल आर शोइंग अ लॉट ऑफ लव, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी. क्योंकि उनके लिए नई चीज है ये एक. उनके लिए नई चीज़ है, एंड लाइव म्यूजिक इन इट्स ट्रू फॉर्म
यहाँ उदयपुर में मुझे कभी देखने को नहीं मिला वेयर पीपल आर ओनली गोइंग फॉर एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग, हाँ दैट्स ऑल, देयर इज नो फूड, कोई ड्रिंक्स नहीं, योर एंटायर अटेंशन इज हाँ ऑन द आर्टिस्ट दैट्स बीइंग प्रेजेंटेड, करेक्ट कुड बी एनीथिंग, फॉर नाउ इट्स पियानो। फिर मैं उसमें अलग अलग चीज़ें ऐड करता हूँ। आई हैव माई फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड स्वराज, तो he is a very important, he plays a very important role in my musical journey also, क्योंकि स्कूल टाइम से हम साथ में बजाते हुए आए हैं, तो ही इज़ अ तबला प्लेयर, तो प्लेइंग विथ हिम हैज़ इम्पैक्टेड माई रिदम सेंस अ लॉट। अच्छा हाँ, बिकॉज हम जब भी बचपन में साथ में कभी कुछ करते थे जैम, हमारे बचपन के जैम्स, Okay. तो he would come up with different types of rhythms and he would play me different rhythms on the tabla and then he would ask me काउंट करके दिखा इसको। अच्छा तो ऐसी चीज़ें जो कहता था वो मेरे हाँ, साथ, तो दैट मेड मी, एक तो मुझे ओपन अप किया उसने एंड हाँ एक्सपोज किया, हाँ एंड कहीं ना कहीं वो आपकी चीज़ वो बिल्ड करता है आपको, शेप करता है आपका म्यूजिकल, एक म्यूजिकलिटी, जो रिदम जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है म्यूजिक का, तो वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में इवन टिल नाउ, एंड आई थिंक जब तक हम साथ में हैं करेक्ट करेक्ट इन दिस लाइफ, तो that's how hearing notes came into picture, and the plan is to just give as many experiences as I can to people so that उनको ये फील नहीं हो कि जनरली आप बॉम्बे जाते हो, दिल्ली जाते हो, हाँ मेट्रो सिटीज मेट्रो सिटी तो वहाँ पे यू नो कि ठीक है वहाँ पे ऐसे कॉन्सर्ट्स होते हैं हाँ अलग टाइप के होते हैं, मतलब वहाँ पे बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, बिकॉज हाँ अभी तक मैंने तो ऐसे कोई कॉन्सर्ट्स नहीं देखे जहाँ पे जो होम कॉन्सर्ट्स हो एंड ऐसे आप सेटअप्स के साथ करके बैठा रहे हो लोगों को, तो जो चीज़ वहाँ हो रही है एंड व्हेन पीपल फील द लैक ऑफ इट इन देयर ओन सिटी, करेक्ट आई थिंक आई एम जस्ट ट्राइंग टू फुलफिल दैट दैट गैप। सो थैंक यू कृष्णा इट वाज प्लेजर टू हैव अ पॉडकास्ट विद यू थैंक और यू, बहुत अच्छा लगा कि आप आए हमारे शो पे थैंक यू, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टू, आई हैव नोन यू फ्रॉम स्कूल, या तो seeing you also follow your passion is something that it gives a different kind of joy.